देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। मेरे चैनल साधना जीत में आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइन मैंने गुनगुनाई ना, ये ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ही बना है। और पिछली वीडियो को आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, दुलार दिया, उसके लिए थैंक्स। क्योंकि होता है ना कि एक घूंघट वाली बहू कैसे यूट्यूबर बन गई। तो सच्ची में बताऊँ, मैं शादी में जब आई थी तो मेरे यहाँ तक ऐसे मतलब ऐसे यहाँ तक घूंघट होते थे और मेरे को सामने की चीज़ दिखाई नहीं देती थी। तो इसलिए मेरा यूट्यूब पे आना मेरे लिए भी खुद प्राउड की बात है कि मैं एक यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आई। तो ये तो उस वीडियो में मेरे को बोलना था, बट बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, जो कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकते हैं। आप सब ने देखा होगा, मेरा दो चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। एक हाय रब्बा, एक पांचवी फेल हूँ। ठीक है, तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। ये टॉपिक मेरे लिए है मतलब कुछ लोगों को बिलीव हो जाता है कि मैं पांचवी फेल हूँ, और मतलब ये मान के चलिए 99% लोग को तो नहीं बिलीव होता है, और उसमें से बस चंद लोग ऐसे हैं जिनको बिलीव हो जाता है कि मैं पांचवी फेल हूँ। तो इसकी भी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और देखिए, पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि आपकी जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन से किसी भी इंसान को आप जज नहीं कर सकते। एजुकेशन क्या होता है? जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, उससे तो हम आंतरिक ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, अंदर मतलब किताब के अंदर जो होता है उसके द्वारा जो होता है, मतलब वो सारी चीज़ें हम ज्ञान लेते हैं। पर हमारा जो होता है, जो हम समाज में रहते हैं, लोगों के द्वारा जो हम ज्ञान लेते हैं, तो वो उस ज्ञान के मतलब उस जो हमारे पास नॉलेज होती है, देखो मैं बहुत ज़्यादा, अब समझ जाओ मैं मतलब उस नॉलेज के द्वारा आप किसी को ये नहीं जज कर सकते कि इसकी कितनी पढ़ाई और लिखाई है। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, पर उनको बात करने की रत्ती भर तमीज़ नहीं होती है। मतलब ऐसा होता है ना, उनका जो किताबी जो होता है, किताबी कीड़ा जिसको बोलते हैं, तो बस उसी के अनुरूप मतलब उसी के अंदर वो रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पास तमीज़ नहीं है, उसको बोलने का सलीका नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई नहीं भी करे हैं और अगर आपके अंदर सीखने का जुनून है, करने का जुनून है, तो आप हमेशा आगे जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो नहीं भी पढ़े हैं फिर भी आज एक सक्सेस इंसान है। तो चलिए, ये मेरी तो थोड़ी सी बातें हो गई और मैं अपनी बातें करती हूँ कि मेरी क्या एजुकेशन है, मैंने कितनी पढ़ाई की है। तो देखो भैया, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अंगूठा छाप भी नहीं हूँ। तो ठीक है, मैं पहले बताती हूँ कि इसकी शुरुआत, ये पांचवी फेल की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, देखिए, जब मैंने चैनल बनाया तो मुझे बहुत कुछ पता नहीं था, और सच बताऊं तो मैं एलबी करने से भी बहुत घबराती थी। मैं नहीं सोचती थी कि मैं कैसे सारे मैसेज रीड करूंगी। देखिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई छूटे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 2 4 10 सालों की बात नहीं है, काफ़ी साल हो गए मेरी स्टडी। मतलब जो होता है ना कि मैंने उससे एकदम बिल्कुल नाता तो तोड़ दिया। बच्चों को पढ़ाना एक अलग बात होती है, पर जैसे होता, बच्चे छोटे क्लास में थे तो मैं खुद पढ़ाती थी। बारे में क्या बताऊं, चलो शुरू ही करते हैं। पर शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चेहरे को पहली बार देखा है और इस चेहरे को बार बार देखना चाहते हैं, ओ हेलो, आप ही सबसे बोल रही, अगर इस चेहरे को बार बार आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल आइकन के साथ। तो चलिए,
कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज मेरा कुछ आप लोग को सैड करना नहीं है। आप लोग मेरी वीडियो देखकर थोड़ा सा अगर चेहरे पे आपके स्माइल आ जाएगी तो मैं समझूंगी मेरा जीवन धन्य हो गया। तो चलिए, मैं शुरू में एलवी करती थी तो मैं मैसेज बहुत अच्छे से रीड नहीं कर पाती थी, जैसा कि बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं जो स्टार्टिंग में एलवी करते हैं। तो मैं मैसेज बहुत फास्ट नहीं रीड कर पाती थी। तो मेरे एलबी में एक आए शक्ति शर्मा। तो शक्ति सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर याद आएगा। तो शक्ति सर आए, उन्होंने कहा होस्ट जी आप पढ़ी लिखी नहीं हैं क्या? मैंने कहा नहीं सर, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा। तो मैंने कहा सर मेरे इस गांव में तो घर ही मतलब स्कूल ही नहीं है, मैं तो खुद ही 5वीं फेल हूँ। मेरे मुंह से ऐसे निकल गया मैं खुद ही 5वीं फेल हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि जब आप खुद ही 5वीं फेल हैं तो आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगी। तो बस वहीं से ये स्टोरी शुरू हो गई और मुझे खुद में मज़ा आने लगा ये बोलने में कि हाय रब्बा, मैं तो 5वीं फेल हूँ। तो देखिए, ये 5वीं फेल की स्टोरी यहाँ से शुरू हुई, ठीक है। और हाय रब्बा, जैसे एलबी में होता है, कोई लोग कुछ लिख देते हैं तो हमें बड़ा शौक लगता है, तो हम कहते हैं हे भगवान। तो इसमें क्या होता, और हाय रब्बा, इसमें देखिए दोनों का मीन्स एक ही है, बट दोनों को कहने का तरीका एक है और दोनों को सुनने वालों मतलब जो लोग सुनते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं लगता, कहते हे भगवान। तो मैंने कहा हाय रब्बा, बस ये मेरा 2 चीज़ बहुत ट्रेंड में है, ठीक है। अब मैं कहीं भी किसी से मिलती हूँ तो सब लोग कहते हैं साधना जी हाय रब्बा, जो कि मेरी एक बोलने चालने की भाषा में आती है। ऐसा नहीं कि मैं कैमरे के सामने बोलती हूँ या ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात करती, ये मेरी जनरल मतलब डेली की ऐसे मतलब हाय रब्बा आपने ऐसा नहीं किया। तो ये मेरी बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। तो ये दोनों की कहानी तो आप सबने सुन लिया कि मेरी स्टडी कितनी है या। और मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड के बारे में बात करूं तो मेरे हस्बैंड को आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब टीचर हैं, तो उनकी स्टडी को मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद समझ जाइए कि वो कितनी उनकी क्वालिफिकेशन होगी। तो मेरे हस्बैंड की तो मतलब आप सभी लोग को पता है। मेरे बड़े बेटे की जो है उनके बारे में भी कुछ लोगों को पता है। तो बारी मेरी आती है। ये सच है कि मेरी स्टडी जो है कम है, पर देखिए मैंने 12th तक की पढ़ाई अपने मायके में कंप्लीट की थी और उसके बाद मेरी शादी हो गई। मैंने यहाँ आकर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद छोटी छोटी जो इतनी होती है, बहुत सारी इतनी सारी मेरे पास डिग्रियां हैं जिनका कोई मतलब है, लॉकर में पड़े पड़े उसमें फफूंदी लग जाएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो बस अब उन छोटी छोटी डिग्रियों को मैं नहीं बता सकती, मैंने सॉलिड वाली जो थी वो मैंने आपको बता दी। तो बस यही मेरी एजुकेशन है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ी लिखी हूँ। पर हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड को तो सच में विश्वास नहीं होता है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि उनको विश्वास नहीं हो तो मजाक मेरा उड़ाते हैं, मजाक। देखिए जैसे एक हमारी नूपुर सिस है, नूपुर झा, वह कहती भाभी आप तो 5वीं फेल हैं, हम तो दूसरी फेल हैं। मुझे पता है कि वो मजाक मेरा उड़ाती हैं और उनको विश्वास नहीं है कि मैं 5वीं फेल हूँ, ठीक है। और एक हमारे यादें सर हैं, मतलब यादें सर हैं, कहते हैं चल झूठी तू तो 8वीं फेल है। तो थैंक यू सर, आप मुझे कम से कम 2 क्लास और आगे पढ़ा दिए, तो उसमें भी मैं फेल हो गई। तो चलिए आपका भी धन्यवाद है कि आपने मुझे 2 क्लास आगे तक पढ़ा के फेल कराया। और अब बारी आती है मेरे पति देव की। मेरे पति देव कहते हैं कि तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, तुम अच्छी हो, तुम मेरे बच्चों की परवरिश तुमने अच्छे से किया है, तो मेरे लिए तुम्हारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो और इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, ये तो मेरे पति देव का दिल ही जानता होगा कि कितना मतलब उनको भी चाहत जो तो ज़रूर रही होगी कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। पर ठीक है, अब सर तो पड़ी गया है ओखली में, तो अब भुगते मैं क्या करूँ। तो बस ये मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जब से शादी करके आई हूँ बस झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा बच्चे सास ससुर, मैंने बस यही काम किया है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है।
तो मेरी पढ़ाई अगर होती तो भी ठीक है, नहीं है ज़्यादा तो भी ठीक है, मैं उसी में खुश हूँ और मेरा आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं नहीं पढ़ूँगी यार, कितना पढ़ूँ खुद ही बताओ। पहले खुद पढ़ा, उसके बाद बच्चों को पढ़ाया, अब कितना पढ़ूँ। और यार अब थोड़ा सा फिर जब बच्चों की शादी होगी तो उनके बच्चों को पढ़ाऊँगी, तो थोड़ा यार बीच में कुछ गैप होना चाहिए ना। तो बस यही सब मेरी बातें थी। और हाँ, मेरे हस्बैंड का एक मनपसंद सॉन्ग मैं सुनाती हूँ आपको। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो जब मैं कुछ कभी बोलती हूँ तो बस ये लाइन मेरे को गुनगुना देते हैं, उसके बाद मैं चुप हो जाती हूँ। सही बात है, ज़िंदगी इंसान की अच्छे से बीत जाए वही बहुत है। पढ़ाई लिखाई तो एक साइड में रखी होती है। जैसे मैंने बोला ना कि मेरी पढ़ाई लिखाई जितनी मार्कशीट है ना, सब में फफूंदी लग रहा है। मैं कभी कभी मैं तो उसको देखने भी नहीं जाती। मेरे को ये भी नहीं पता होगा कि मैंने किस सब्जेक्ट से पढ़ाई किया है, मतलब कितने दिन हो गए मुझे छोड़े हुए। मुझे ये भी नहीं याद है कि मैंने किस सब्जेक्ट से पढ़ाई किया है या कौन से सब्जेक्ट में मैंने कितने मार्क्स लिए। देखिए मैं बहुत तेजू खा नहीं थी पर बहुत लूज भी नहीं थी पढ़ाई में, मतलब मैं एक मीडियम थी। तो बस यही सब मेरी बातें हैं। चलो बस इतना हो गया, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो इतना प्यार और सपोर्ट मेरा करते हैं, उसके लिए शुक्रिया। और चलिए मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और साधना जीत को याद करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज, गुड नाइट। अब आप सोचते होंगे हमेशा गुड नाइट क्यों बोलती हैं, तो भाई देखो रात के 11:30 बज रहे हैं, तो गुड नाइट बोलने का टाइम ही है, तो इसलिए आप मैनेज कर लेना गुड नाइट को भी। चलिए बाय बाय।